दोस्तों, एक बार की बात है। होता यूं है कि एक 6वीं या 5वीं क्लास के बच्चे को स्कूल से एक होमवर्क मिलता है, जिसमें टीचर अपने बच्चे को ये होमवर्क देते हैं कि आपने आज घर में जाके 50 लोगों को मिलना है और उन 50 लोगों को गले लगाना है। और गले लगाते हुए आपने उनको ये वाक्य बोलना है, हिम्मत रखो, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब वो बच्चा अपने घर जाता है और घर में जाके अपने पिताजी को बोलता है, अपने डैडी को बोलता है कि डैडी मुझे आज किसी मॉल में लेकर जाओ। जब वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों, तो वो बोलता है कि मुझे स्कूल से एक होमवर्क मिला है, जिसमें मुझे ये कहा गया है कि आपने आज घर में जाके 50 लोगों को मिलना है और उन 50 लोगों को गले लगाना है और गले लगाते समय आपने उनको एक वाक्य बोलना है, हिम्मत रखो, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो होमवर्क है। बच्चे ने जिद पकड़ ली कि मुझे किसी ना किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लेकर चलो, जहाँ पे मुझे कुछ क्राउड मिलेगा और जहाँ पे मुझे 50 लोग मिल सकते हैं एक ही बार में। तो बाहर बारिश बहुत हो रही होती है, तो पिताजी बोलते हैं बेटा बारिश बहुत तेज हो रही है, तो हम इसको रहने देते हैं। लेकिन नहीं, बच्चे ने जिद पकड़ी होती है कि होमवर्क तो होमवर्क है, मुझे ये होमवर्क आज किसी भी हालत में कंप्लीट करना है। तो पिताजी मान जाते हैं और पिताजी उसे एक नजदीक के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एक मॉल में ले जाते हैं। और वहां पर जाकर जो भी इंसान उसे मिलता है, हर किसी को वो गले लगाता है और गले लगाकर वो ही वाक्य जो उसे टीचर ने बोला था बोलने के लिए, वो बोलता है, हिम्मत रखो, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब ऐसे ही गले लगाते 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 क्या होता है कि 49 लोग पूरे हो जाते हैं, 49। एक इंसान कम पड़ जाता है मॉल में। अब वो सब इधर उधर देखता है, सिक्योरिटी गार्ड भी आ गया उसके अंदर, सब आ गए, जितने भी वहां पे वर्कर थे वो भी आ गए, जो मॉल में इंसान जो लोग घूम रहे थे वो भी आ गए। लेकिन एक इंसान जो उसमें कम पड़ गया, तो वो उस मॉल से फिर वापस निकल जाते हैं। जब वो कार में अपने पिताजी के साथ जा रहा होता है अपने घर की तरफ, रास्ते में एक घर नजर आता है, तो तुरंत अपने पिताजी को बोलता है कि पिताजी कार को यहाँ पे रोको, मुझे इस घर में जाना है। तो पिताजी वो कार वहां पे रोक देते हैं घर के सामने, और बेटा तुरंत बारिश हो रही होती है, भागकर उस घर की तरफ जाता है और घर की तरफ जाकर उस घर की बेल बजाता है, उस घर का दरवाजा खटखटाता है। और जब वो दरवाजा खटखटा रहा होता है तो वहां से एक बेबस औरत दरवाजा खोलती है, बाहर निकलती है। और जैसे ही वो औरत बाहर निकलती है, वो लड़का जिसे वो होमवर्क मिला होता है, वो तुरंत उसको अपने गले से लगा लेता है और गले लगाकर वही वाक्य, हिम्मत रखो, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा, उसको बोलता है। जैसे ही वो औरत उस बेटे के ये वाक्य सुनती है, जब वो उसको गले लगाता है, वो फूट फूट कर रोने लग जाती है। अब ये सब कार में बैठे उस बेटे का जो पिताजी था वो देख रहे होते हैं, और पिताजी तो देखते हैं, महसूस करते हैं कि शायद वहां पे कुछ गड़बड़ हो गई है कि ये औरत इतना क्यों रो रही है। अब पिताजी तुरंत कार में से उतरते हैं और फटाफट उस औरत के पास पहुंचते हैं, अपने बच्चे के पास पहुंचते हैं, उससे जाकर पूछते हैं, हे मेरी बहना, आप इतना ऊंची ऊंची इतना फोड़ फोड़ कर क्यों रो रहे हो मेरे बच्चे की बात सुन के। तो वहां पे जो औरत थी वो अपना सारा कुछ बयान करती है और वो सारा कुछ बताती है कि देखो आज मैं मरने जा रही थी, क्योंकि कुछ समय पहले मेरे जो पति थे, मेरे हस्बैंड थे, वो इस दुनिया से चल बसे और मैं बेबस हो रखी थी, मैं सामना नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं आज मर जाऊंगी, आज मैं अपने जो जीवन उसको समाप्त कर लूंगी। ये देखो, ये पंखे पे फांसी का फंदा लटका हुआ है, ये जहर की बोतल पड़ी हुई है, और अगर आज ये लड़का मेरे पास नहीं आता, हो सकता कि अब तक शायद मैं फांसी का फंदा या मैं ये जहर अभी खाने ही लगी थी, तब तक ये मेरे घर की बेल बज गई, मेरा दरवाजा खटखटा दिया इस छोटे लड़के ने। और मुझे अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद भगवान ने ये लड़के को मेरे पास भेजा है। हो सकता है कि ये भगवान ही इस लड़के का रूप लेके मेरे पास आया है और मुझे एक जो इसने मुझे शिक्षा दी
हिम्मत रखो, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे एक जीने की नई प्रेरणा मिल गई और जब इसने मुझे बोला सब ठीक हो जाएगा और मेरे अंदर वो अब एक शक्ति आ गई है कि मैं अब जो मैं मरने जा रही थी उसको फैसला जो वो फैसला मैंने लिया था उसको मैं त्याग रही हूँ और अब मैं जीऊँगी, इस दुनिया का सामना कर लूँगी, आगे बढ़ूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों, हमें भी इस लड़के की तरह बनना है। अगर हम कुछ बनना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो इस लड़के की तरह बनें। हो सकता है कि हम किसी का जीवन सँवार दें, हो सकता है कि हम किसी के जीवन को बदल दें, ऐसी बातों से जैसे उस लड़के ने वो भगवान का रूप बन के उस औरत के सामने आया और उसका जीवन बदल गया। वो मरने जा रही थी, उसने अपने मरने का जो फ़ैसला है उसको चेंज कर लिया।